नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं गौतम सीटेट क्लासेस में आपका। चलिए मित्रों, क्लास की बात करते हैं। हिंदी पैडा की क्लास है और देखिए दोस्तों, ये 30वीं क्लास है, यानी कि 29 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको 375 प्रश्न करवा दिए हैं। आज 376 से 385 होगा और ये 375 के 375 जो प्रश्न हैं सारे पॉजिटिव और नेगेटिव से मैंने कराए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी तैयारी चेक करनी है कि हम कितना पॉजिटिव नेगेटिव को सीखें और उसको अप्लाई करके देखना है कि आंसर ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल होगा, 100% होगा, 101% होगा, 1000% होगा, बिल्कुल सही होगा। बस आप पॉजिटिव और नेगेटिव को ना छोड़ें, पॉजिटिव और नेगेटिव से ही आंसर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज क्या तैयारी है आप लोगों की, कितना स्कोर आता है। भाई स्कोर ज़रूर बताएं और मैं अब उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों का स्कोर जो है 10, आज 10 क्वेश्चन ले रहा हूं तो 10/10 होना ही चाहिए। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश 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 बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भाई महत्वपूर्ण चीज़ वही होगी जो पॉजिटिव होगी। तो क्या ढूंढना है, हमें पॉजिटिव ढूंढना है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो साहित्य है वो पॉजिटिव है। अगर उच्च की जगह सिर्फ प्राथमिक प्राथमिक स्तर होता तो साहित्य नेगेटिव हो जाता। पॉजिटिव, बोध पॉजिटिव, साहित्य पॉजिटिव, बोध पॉजिटिव, भाषा भाषा साहित्य इतिहास, इतिहास इसमें नेगेटिव है। साहित्य तो हालांकि पॉजिटिव, लेकिन वो आ गया साहित्य बोध, सराहना बोध, इतिहास, इसमें भी इतिहास नेगेटिव आ गया। अब देखिए, ये दो तो नेगेटिव होगा क्योंकि इनमें नेगेटिव आ रहा है। हमें तो तीनों चीज़ें पॉजिटिव चाहिए क्योंकि वो कह रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तीनों चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हालांकि इसमें साहित्य पॉजिटिव है लेकिन एक तो नेगेटिव आ गया, इसमें बोध पॉजिटिव है लेकिन एक नेगेटिव आ गया। हमें तीनों चीज़ें पॉजिटिव चाहिए। देखिए, सौंदर्य बोध में बोध पॉजिटिव, साहित्य पॉजिटिव, समाज एक बड़ा टर्म है इसलिए ये भी पॉजिटिव है। आप देखेंगे इसमें भी वही है, साहित्य पॉजिटिव है, सराहना पॉजिटिव है, सराहना ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो लेकिन पॉजिटिव सी लग रही है। समाज चलो पॉजिटिव हो गया। तो अब जब आप दो में फंस जाओगे तो आप क्या करोगे, आप ब्रॉड टर्म देखोगे कि ज़्यादा ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है। तो आप हम देख रहे हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन सेकंड जो ऑप्शन है इसमें ज़्यादा विस्तार है। समाज है, समाज के साथ राजनीति भी मिली हुई है, साहित्य की बात हो रही है और सौंदर्य की। देखो, भाषा में सौंदर्य तो होना ही चाहिए। आंसर होगा बी। ज़्यादा नहीं सोचेंगे, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का सहारा लेंगे और हम अपना पेपर सॉल्व करते जाएंगे। आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, आप क्या करेंगे। पॉजिटिव चीज़ करना। आप क्लास के अंदर जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो पॉजिटिव होंगी, जो नहीं करनी चाहिए वो नेगेटिव होंगी। ये सिंपल सा फंडा है और बस इसके बाद आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स ढूंढना शुरू कर दो। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे भाई ये पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड्स क्या हैं। तो भाई इनको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जिस सब्जेक्ट की भी मेरी क्लास देख रहे हैं वो सब सीरियल वाइज देखें। आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी समझ में आने लगेंगे और आपके प्रश्न भी फटाफट सॉल्व होने लगेंगे। मतलब देखते ही आप बता दो कि भाई ये आंसर है। बहुत से बच्चों ने तो बता भी दिया होगा, अब मैं तो आप समझाऊंगा। हाँ भाई, क्या चीज़ ढूंढेंगे, पॉजिटिव। उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी। प्रश्न उत्तर कहीं पे भी आए नेगेटिव करना, एक साथ आ जाएं। स्वयं प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, प्रश्न उत्तर नेगेटिव। उसे कहेंगे कि अपने सहपाठी से पूछ कर लिख लो, इसमें ना कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है, ऐसे होल्ड कर देंगे। प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। आवश्यकता या आवश्यकता या ज़रूरत अगर बच्चे की है और पूरी हो रही है और टीचर पूरी कर रहा है या उसका अगर सहपाठी भी पूरी कर रहा है, लेकिन बच्चे की आवश्यकता की अगर पूर्ति हो रही तो आवश्यकता पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। इससे आसान तरीका नहीं है भाई, बाकी आपकी मर्जी है। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, उसका या इसका यह भाषाई व्यवहार दिखाता है क्या। बच्चा जो भी कर रहा है पॉजिटिव है भाई, ध्यान रखना। सीटेट का जो केंद्र बिंदु है वो बच्चा है। आप ये मान के चलो कि अगर आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हो तो बच्चों को बना दो भगवान और इस भगवान की उतनी पूजा करो जितने अपने भगवान की करते हो। उतनी ही वैल्यू दो इसको जितने अपने भगवान को वैल्यू देते हो। उतना ही सम्मान दो इस बच्चे को जितना अपने भगवान को देते हो, तभी सीटेट क्लियर होगा। तो चलो क्या करेंगे, पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, समझ पॉजिटिव। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, ही नेगेटिव। उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें बच्चे की गलती निकाली जाए, नेगेटिव। वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, इसमें हालांकि कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है और
जब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं तो उसे होल्ड कर देंगे, और अगर आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हम उसकी बुराई कर रहे हैं तो तब भी ये नेगेटिव है। अब देख लो कितना आसान है, नेगेटिव 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 समझ पॉजिटिव आंसर। अब इतना समय इसलिए लगा कि मैंने समझाया है। जिन बच्चों को नेगेटिव पॉजिटिव आता है देखो वो कैसे आंसर करते हैं। पॉजिटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव 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 आंसर, और फिर वो अगला प्रश्न करते हैं। चलिए हम भी अगला ही करेंगे। भाषा शिक्षण कि किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है? इसका आंसर है सीधे सीधे प्रत्यक्ष विधि। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, मैं कई बार बता चुका हूँ। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, आप जिस भी भाषा को सीख रहे होते हैं उसी भाषा का अभ्यास आपको कराया जाता है। आपने देखा होगा कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, और अगर आप वहाँ आप हिंदी बोलो तो वहाँ पे आपको फ़ाइन देना पड़ता है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश भाषा को ही आप बोल सकते हो। इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट उनको इंग्लिश सिखा रहे हैं बच्चों को, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। किसी भी भाषा को अगर पढ़ा रहे हैं और अनुवाद का सहारा न लिया जाए, यानी कि किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन नहीं किया जा रहा है, अनुवाद, तो आप समझ लीजिए कि अगर अनुवाद का सहारा नहीं लिया जा रहा है तो वो प्रत्यक्ष विधि है। डी आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? भाई वही होगा जो पॉजिटिव चीज़ होगी। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, इसमें कुछ ना नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है, तो होल्ड पे रखो। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना पॉजिटिव। निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, पाठ्यक्रम को पूरा करना नेगेटिव होता है। पाठ्यक्रम को समय से पूरा करना नेगेटिव होता है। अपनी पाठ्य योजना को पूरा करना नेगेटिव होता है। परीक्षा का आयोजन, परीक्षा नेगेटिव। तो अब आंसर क्या बचा? बी बचा भाई, क्योंकि ये दोनों तो नेगेटिव हो गए और ये तो कुछ है ही नहीं। बी आंसर कर दो। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाना, आंसर आपको 100% सही मिलेगा। बस नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस करो। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। एक तरीका पॉजिटिव का ये कि आप या तो कहीं से, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखो, सिर्फ सीटेट के जो आप प्रीवियस पेपर हैं उनका ही उन पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है और किसी पे मत करना। नहीं तो दूसरे टेट पे अगर आपने प्रैक्टिस की है, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर है उन पर ही प्रैक्टिस करिए और किसी पे मत करिए। और अगर आप जाके दुकान पर कहीं भी खरीद लो, लेकिन सिर्फ सीटेट के प्रीवियस ईयर, अगर कहीं ना मिले तो मुझसे ले लेना, मैं दे दूंगा, मेरे पास हैं। चलिए, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, पॉजिटिव चीज़ पूछेंगे, बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं ये पॉजिटिव चीज़ है। बच्चे क्यों नहीं सीखते, कुछ मतलब नहीं बच्चों ने क्या सीखा, ये बाकी तीनों सब बेकार हैं। ये पॉजिटिव चीज़ है, इसी को आंसर कर दो। हमें बस ये देखना बच्चा कैसे सीख रहा है, हमारा सारा जो दामोदार है वो बच्चे के ऊपर है, बस ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखेंगे। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को कुछ पॉजिटिव चीज़ करा रही है, यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने आपको आंसर मिल जाएगा। अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, अवसर देना पॉजिटिव। भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, समझ पॉजिटिव। व्याकरण सिखाना चाहती है, व्याकरण नेगेटिव। परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, परीक्षा नेगेटिव। तो भाई दो तो नेगेटिव हो गए, अब दो पॉजिटिव में, फिर फंस गए। कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल है। आप देखना कि विस्तार कहाँ ज़्यादा है। पहली चीज़, अवलोकन क्षमता का अवसर दे रही है, बारीकियाँ समझा रही हैं, इसमें विस्तार तो समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ देखो, दूसरा मंत्र क्या है कि ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड कहाँ है, क्योंकि पॉजिटिव पूछ रहा है, तो दोनों में एक एक ही है, इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा। तो एक मंत्र फेल हो गया, दूसरा भी फेल हो गया। अब तीसरा मंत्र है, इस मंत्र पे तो आंसर आएगा ही आएगा। देखो क्या करेंगे, तीसरा मंत्र क्या है, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने का क्या मतलब है? अब क्या यहाँ सिर्फ अवलोकन कराया जा रहा है? अगर इस भी को वो ना लगाती, हम सफल होंगे, तब भी इसकी मीनिंग वही थी। अब इसने लगा दिया हम भी सफल होंगे, इसका मतलब इसने उस पर जोर दे दिया। अब ये क्या कर रही है, भाषा की बारीकी को समझा रही है, अवलोकन नहीं करवा रही है। तो आंसर क्या है? बी। 3 मंत्र ऐसे हैं, इनको अगर आपने अपना लिया तो आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। पहली बात तो पॉजिटिव नेगेटिव से ही ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर आप फंस गए तो तीनों मंत्रों का प्रयोग करो, सही आंसर पे आप पहुंच जाएंगे। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की
डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न अंग होती है। तो दोनों में पॉजिटिव चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ सीखना है और कह रहा अभिन्न अभिन्न हिस्सा होती है, अभिन्न अंग होती है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चीज़ है, तभी तो अभिन्न अंग है। तो पॉजिटिव ढूंढ लो भाई। इतिहास नेगेटिव, बारीकी, व्याकरण नेगेटिव, नियम नेगेटिव, व्याकरण नेगेटिव, संस्कृति पॉजिटिव सी ही होती है, तो आंसर बी कर दो। और अगर संस्कृति पॉजिटिव, मैंने कहीं वैसे बताई नहीं कि पॉजिटिव होती है, तो आप भी उसको पॉजिटिव मत मानो, बट ये हमें पक्का पता है क्या, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। जब ये तीनों आंसर नहीं हो सकते तो फिर जो बचा वही आंसर है। ऐसा भी करना पड़े तो कर देना, आंसर बिल्कुल सही होगा, घबराना मत बिल्कुल। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी होगा? पॉजिटिव चीज़ जानना भाई। जरूरी वही चीज़ है जो पॉजिटिव है, गैर जरूरी जो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वर्ड्स देख लो। बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, बच्चों का भाषा प्रयोग या भाषा प्रयोग पॉजिटिव। अच्छे साहित्य के प्रकाशक व लेखक, प्रकाशक और लेखक, स्कूल से बाहर का कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी बाहरी चीज़ नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि पॉजिटिव है। बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। अब देखो क्या पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान की तो भाई जो जो ये आपकी पेडागोजी, ये मनोविज्ञान का ही तो हिस्सा है, तो पॉजिटिव। भाषा प्रयोग पॉजिटिव। अब देखिए एक तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, बाकी 3 पॉजिटिव बचे हमारे पास। ये तो नेगेटिव 1 2 3, बच्चों का भाषा प्रयोग पॉजिटिव है, भाषा प्रयोग पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फंस गए। कोई बात नहीं, मंत्र निकालेंगे मेरे तीनों, आपको बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल सही उत्तर बताएंगे। देखिए पहला मंत्र विस्तार, देखिए इसमें भाषा प्रयोग की बात हो रही है, इसमें भाषिक पृष्ठभूमि की बात हो रही है, इसमें भाषा प्रयोग की भी बात हो रही है और उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की भी। किसकी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं? बच्चे की। तो सबसे ज़्यादा भला किसका हो रहा है? बच्चे का। आंसर क्या करेंगे? डी। अगला प्रश्न देखेंगे। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश व डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। अब मदद कौन करेगा? जो पॉजिटिव होगा। मदद तो पॉजिटिव चीज़ ही करेगी ना। तो क्या ढूंढना है? पॉजिटिव ढूंढने हैं बस। देखो, स्वतंत्र मौखिक लिखित, स्वतंत्र प्रभावी संस्कृतनिष्ठ, मानक सहज प्रभावी, मानक प्रभावी संस्कृतनिष्ठ। अरे ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। कोई बात नहीं, संस्कृत को नेगेटिव करो पहले, क्योंकि संस्कृत हमारा नेगेटिव वर्ड है। मानक, मानक भी नेगेटिव वर्ड है। आप कहाँ फंसे? मिल तो गया आंसर। इससे ज़्यादा आसान तरीका नहीं है। जो गौतम सीटेट क्लासेस से पढ़ रहा है वो आंसर देखते ही बता देगा कि भाई ये आंसर है। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, प्रैक्टिस करो लेकिन दबा के। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया, सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर कहीं ना हो तो आप मुझसे ले सकते हैं, और प्लस मेरे पास पीडीएफ भी हैं जिसमें लगभग 3000 प्रश्न हैं सीटेट के रिगार्डिंग। आप ये भी मुझसे ले सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस करें। किसकी? पॉजिटिव नेगेटिव की। यानी कि जब आप एक ही चीज़ की 3000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं नहीं समझता कि आपका सीटेट रुकेगा, 100% क्लियर होगा। तो दोस्तों इसी तरह से तैयारी करते रहिए, समय बहुत कम बचा है और जितनी जी जान से तैयारी कर सकते हैं कर डालो। ये छोटी सी क्लास थी। मुझे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कोर इस बार 10/10 आया होगा। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। बाकी आपको कोई दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों, तब तक मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।